अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज के टिप्स बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं, इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक पैंट दिखा रही हूँ जो कि काफ़ी खुली है। अगर खुदा न खास्ता हेल्थ इश्यूज़ हो जाएँ और जिसकी वजह से पैंट्स, जीन्स पैंट्स, किसी तरह के भी ड्रेसेस, जिस तरह की यानी कि पैंट्स की मैं बात कर रही हूँ, वो अगर लूज़ हो जाएँ तो उनको हम किस तरह से टाइट कर सकते हैं। जीन्स की पैंट्स को टाइट करने का ज़्यादातर मसला बच्चों की पैंट्स के साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए जी मैं बताती हूँ कि किस तरीके से हम इसे टाइट कर सकते हैं। तो हमने उठाना है इसका बटन और इस तरफ से हम इसको इसके साथ वाली लूप में से निकाल लेंगे। ये देखिए, इसको हमने साइड वाली लूप में से इस तरह से इधर से क्रॉस कर लेना है इसको, और क्रॉस करने के बाद पैंट की दूसरी साइड उठानी है और इस बटन को लॉक कर देना है। देखिए, बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस पैंट को काफ़ी हद तक टाइट कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए तो ये टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि उनकी जीन्स की पैंट्स अक्सर नीचे की तरफ खिसक रही होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत पसंद आई होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये दूसरी टिप भी जीन्स की पैंट से ही रिलेटेड है। तो देखिए, जीन्स की पैंट्स की जो ज़िप होती है ये ज़्यादातर स्टील की होती है। स्टील की जो ज़िप्स होती हैं वो बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं, इनमें जंग लग जाता है। इसी वजह से ज़िप को खोलने या बंद करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। तो देखिए, इस ज़िप को बहुत ही एक सादा से सिंपल से तरीके से हम रनी कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है, हमने लेनी है वैसलीन और इसके साथ हम ले लेंगे कॉटन बड। कॉटन बड ना हो तो हम अपनी फिंगर से भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर कॉटन बड है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसको लगाते हुए हमारी जो जीन्स की पैंट्स है उसका फैब्रिक जो है वो ख़राब नहीं होगा, ये डायरेक्ट इसी ज़िप के ऊपर जाकर लगेगी। यहाँ पर हमने कॉटन बड के साथ ज़िप के ऊपर वैसलीन को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। टिप के हुक पर ये चीज़ हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। इसके अंदर दो जो होल्स होते हैं उनके अंदर भी ये वैसलीन बहुत अच्छे से जानी चाहिए। उसके बाद हम इसकी बैक साइड पर भी यही काम करेंगे। ज़िप के इर्द गिर्द लगे हुए कपड़े को पहले अच्छी तरह से हटाएंगे और उसके बाद इसी तरह हम कॉटन बड पर लेंगे थोड़ी सी वैसलीन और इस सारी ज़िप के ऊपर लगा देंगे। तक मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। जब आप इस ज़िप को खोलेंगे या बंद करेंगे, ये बहुत आसानी से खुलेगी भी और बंद भी होगी और रास्ते में अटकेगी भी नहीं। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। ये मेरी टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। अक्सर हम जब इस तरह की मिक्सी अपने किचन में यूज़ कर रहे होते हैं तो ज़्यादा इस्तेमाल से इसकी जो मशीन है वो जैम हो जाती है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि मशीन ख़राब हो गई है और हम इसे खामखा बाहर किसी मार्केट में भेजकर और पैसे देकर और इसे सही करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसे बाहर भेजने से पहले एक छोटा सा जुगाड़ लगाकर ख़ुद भी देख लीजिए घर में, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। उसके लिए सबसे पहले हम इस मिक्सी के ब्लेड को हिला जुला कर देखेंगे कि कहीं ये रुक रुक कर या तंग होकर तो नहीं चल रहा। यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितना ज़्यादा सख्त हुआ है। और सख्त होने की वजह इसके नीचे वाला पेच होता है। ये देखिए, इसके बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा। बस इसी के लिए हमने थोड़ी सी एक छोटी सी टिप इस्तेमाल करनी है। बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए जी लेंगे हम फिर से वैसलीन। तो वैसलीन के साथ हमें दोबारा से कॉटन बड की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, जब हमने किसी चीज़ को सही तरीके से इस्तेमाल लगाना होता है, कहीं यूज़ करना होता है, तो जो चीज़ उसके लिए बेस्ट होती है, सही रहती है, वही हमें यूज़ करनी चाहिए। ये काम हम और भी किसी चीज़ के साथ कर सकते हैं, लेकिन कॉटन बड जो है ये बहुत अच्छे तरीके से इस काम को करके दिखाएगा। वैसलीन को इसके बिल्कुल सेंटर वाले स्क्रू पर यानी कि पेज के ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। हमारे पास इतनी सी वैसलीन ज़रूर होनी चाहिए जो इसके ऊपर अच्छी तरह से लगे। जब हम इसे चलाएं तो चलते चलते ये वैसलीन इसके बाकी पार्ट्स में भी जाकर अच्छी तरह से लग जाए। फिरकी को घुमा घुमा कर इस पेज के ऊपर हमने इस वैसलीन को लगाना है। वैसलीन लगाने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इस फिरकी को अच्छी तरह से चलाएंगे तो वैसलीन इसके अंदर वाले पार्ट्स तक पहुँचेगी और इस तरह से ये वैसलीन इसके अंदर वाले पार्ट्स को भी जाकर ग्रीसी कर देगी। जब कभी भी हम इस मिक्सी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके अंदर कोई भी चीज़ पीस रहे होते हैं, तो वॉश करने के बावजूद वो चीज़ इसके अंदर वाले पार्ट में जाकर कहीं ना कहीं रह जाती है। वहाँ जाकर वो ड्राई हो जाती है। ड्राई होने से इसकी फिरकी को चलने में मसला पैदा करती है। बस वैसलीन के वहाँ तक पहुँचने से ये होगा कि वो तमाम की तमाम चीज़ें जो अंदर चिपकी हुई होंगी वो भी ग्रीसी हो जाएंगी। और वैसलीन लगाने के बाद जब हम इस मिक्सी को चलाएँगे तो इसमें लगी हुई जितनी भी खुश्क चीज़ें हैं वो इस वैसलीन की वजह से नरम पड़ चुकी होंगी
और वो सब की सब बाहर की तरफ आ जाएंगी। बाहर वो अपनी असली हालत में नहीं आएंगी बल्कि एक ब्लैक लिक्विड की शक्ल में आएंगी। अक्सर हम जब देखते हैं कि जब हम मार्केट में अपनी मशीनों को सही होने के लिए भेजते हैं, जब वो वापस आती हैं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लैक ग्रीस जमी हुई होती है। तो वो यही चीज़ें होती हैं जिनकी वो क्लीनिंग करते हैं और वो बाहर की तरफ आ जाती हैं। तो ये काम हम खुद क्यों ना घर में कर लें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप बहुत अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए पॉलीथीन बैग्स, इनके ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस शेयर की हैं कि हम इन्हें किस किस तरीके से संभाल सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये खुले हुए और बिखरे हुए और जगह जगह पड़े हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। आज एक यूनिक आइडिया, नया आइडिया आपके साथ सामने लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया, मेरे पास ये आइसक्रीम बॉक्स था जिसे मैंने उल्टा करके रख लिया है। अब हमारे पास जितने भी पॉलीथीन बैग्स हैं इनको हमने एक एक करके इस तरह से इनके ऊपर 1 बाय 1 चढ़ाते चले जाना है। एक नो कॉस्ट आइडिया है, इस पर 1 रुपया भी नहीं लगने वाला और हमारे बैग्स भी बहुत अच्छे से कैरी हो जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने ये सारे के सारे बैग्स इस कंटेनर के ऊपर लगाकर और इन्हें बहुत ही आराम से हमने इसके ऊपर से इस तरह से उठा लेना है। ये देखिए सारे बैग एक जगह इकट्ठे हो गए। हमें चाहिए होगा एक खाली बॉक्स। इस तरह के खाली बॉक्स हमारे घरों में अक्सर पड़े ही नज़र आते हैं। किसी भी शेप का बॉक्स ले लीजिए, ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का होना चाहिए, लेकिन हमने काटना उसे इसी अंदाज से जिस तरह के मैं आपके सामने ये मार्क करके दिखा रही हूँ। इस तरह के खाली बॉक्स कभी भी घर में पड़े हों तो उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए, उन्हें संभाल के रख लेना चाहिए, कभी भी वो हमारे काम आ सकते हैं। मुझे पॉलीथीन बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए इस बॉक्स की ज़रूरत पड़ ही गई। तो इस तरह के जो बॉक्स होते हैं उनसे हम अपने किचन के बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। बॉक्स की कटिंग हो गई, अब हमने इसकी साइड को ओपन कर लेना है। इधर से हम जितने भी हमारे पास पॉलीथीन बैग हैं वो इंसर्ट कर देंगे इसमें, और ये हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है पॉलीथीन बैग्स को यूज़ करने के लिए। देखिए इस तरह से हम पहले इसे इस साइड से बंद करने के बाद जब भी इसमें से हम एक भी पॉलीथीन बैग निकालना चाहेंगे वो एक ही आएगा। देखिए सारे एकदम से नहीं निकल कर आएंगे। जब हम चाहें एक हमने लेना है तो हम एक ही बैग इसमें से निकाल सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी अक्लमंदी से हमने काम लिया है तो हमारा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। और इस तरह के पॉलीथीन बैग जो होते हैं वो हमारे घरों में बहुत सारे दिन ब दिन आते ही रहते हैं। उन्हें संभालने का ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। घरों में खाना पकने के बाद पतीलियों की बैक साइड बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है। मेरी ये पतीली कुछ ज़्यादा गंदी तो नहीं है, लेकिन इसके हैंडल आप देख सकते हैं कि वो ब्लैक हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी इसके ऊपर ग्रीस जम गई है। ये देखिए मैं साइड से आपको दिखा रही हूँ, और इनको जब भी वॉश किया गया है ये आसानी से यहाँ से रिमूव नहीं होते। तो अब मैं एक बहुत ही अच्छा आपके साथ तरीका शेयर करने लगी हूँ जिससे हम अपने बर्तनों को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा कर सकते हैं। हमारे तमाम के तमाम बर्तन जो है इस तरह के सिल्वर स्टील के हों या जर्मन स्टील के हों, उन बर्तनों को हम बहुत अच्छे से चमका सकते हैं, ख़ासतौर पर उनकी बैक साइड को। तरीका उन पतीलियों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रह सकता है जो कि लकड़ी के चूल्हों पर इस्तेमाल होती हैं। लकड़ी के चूल्हे पर जो भी बर्तन रखा जाए वो बहुत ज़्यादा ब्लैक हो जाता है और उसके दाग धब्बे दूर करना बहुत मुश्किल होते हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। के बाद इस बेकिंग सोडा के ऊपर डाल देंगे जी ब्लू हार्पिक। ब्लू हार्पिक क्लीनिंग में यूज़ होता है, लेकिन ये मैंने अपने किचन के लिए अलग से मंगवा के रखा हुआ है। देखिए ब्लू हार्पिक और बेकिंग सोडा दोनों मिलकर ऐसा चमत्कार दिखाएंगे कि बर्तन जो है वो चांदी की तरह चमकने लगेगा। पतीली को हाथ लगाने से पहले हम अपने हाथों पर ग्लव्स या फिर पॉलीथीन बैग लगाएंगे, जैसा कि मैंने लगा लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक स्टील वूल। इसके साथ हम इस पतीली को खूब अच्छे से रब करेंगे। जैसे जैसे हम इसे क्लीन करना स्टार्ट करेंगे ये साफ़ सुथरी होती चली जाएगी। जो इसके ज़िद्दी दाग हैं उसके लिए हमें थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अगर बहुत अरसे पहले से इसके ऊपर इस तरह के ब्लैक दाग धब्बे हैं तो उनको रिमूव करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन ये 100% श्योर है कि ये सारे के सारे दाग धब्बे बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस वीडियो को मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर रही। तो यहाँ पर देखिए इसके हैंडल में कितने ज़्यादा ज़िद्दी दाग थे, और जैसे जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा टाइम देती जा रही हूँ ये सब के सब रिमूव होते जा रहे हैं। सामने है कि ये हैंडल बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है। इसी तरह मैं दूसरा हैंडल भी साफ़ कर रही हूँ। वॉश करने के बाद आप इस पतीली का रिजल्ट देख सकते हैं कि किस तरह से ये चांदी की तरह चमक रही है। इसके हैंडल्स को आप देख सकते हैं, इसकी पहले वाली कंडीशन क्या थी और अब क्या है। और जब भी कोई बर्तन वॉश करें तो उसे बाद में किसी भी चीज़ के साथ या फिर टिश्यू पेपर के साथ अच्छी तरह से उसे ड्राई कर लें, क्योंकि पानी के अपने दाग भी होते हैं जो बर्तनों पर रह जाए तो वो बाद में नज़र आते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी होगी। चलती हूँ नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि समर सीज़न है, बरसात का सीज़न है, और इस सीज़न में कीड़े मकोड़ों ने बहुत ज़्यादा नाक में दम कर रखा होता है, ख़ास तौर पर चींटियों ने। तो चींटियों के लिए एक ज़बरदस्त टिप शेयर करने जा रही हूँ। ये हम लेंगे 1 स्पून हल्दी और साथ में 1 स्पून ही के बराबर हमने ले लेना है घर में पड़ा हुआ कोई सा भी टाल्कम पाउडर। और ये दोनों चीज़ें जो हैं ये अच्छी तरह से मिक्स करके इस मिक्सचर को हम चींटियों को भगाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ कहीं भी चींटियों का बसेरा होगा या जिस जगह पर भी चींटियों का ज़्यादा आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर हम इस मिक्सचर को थोड़ा थोड़ा सा फैला देंगे। ज़्यादातर चींटियों का आना जाना चूल्हे के इर्द गिर्द ही लगा रहता है, क्योंकि हर वक्त कोई ना कोई चीज़ पकती है और कोई ना कोई चीज़ जहाँ पर रह ही जाती है, जिसे उठाने के लिए चींटियाँ आ जाती हैं और फिर वहाँ पर काफ़ी देर तक ठहरी ही रहती हैं। बल्कि बहुत ज़्यादा इनका मजमा वहाँ उसी जगह पर लग जाता है। और जिस जगह आपको चींटियों का बसेरा नज़र आए उसी जगह इस मिक्सचर को फैला दें। तो ये था मेरा आज का बहुत ही यूज़फुल व्लॉग। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।